नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जनवरी बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी के कैनमोर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्पूरी ठाकर के बेटे से पीएम मोदी ने की बात। 26 जनवरी को सपरिवार दिल्ली आने का दिया न्योता। बेटी प्रेम है, करुणा है, शक्ति है मोदी। जयपुर विकास प्राधिकरण सचिव नलिनी कठोतिया एपीओ। जूली बोले, चुनाव के बाद ओपीएस खत्म करना चाहती है सरकार। दिल्ली से पर्ची आ चुकी है। पीएचडी मंत्री के आरोपों पर विधानसभा में हंगामा। बालक राम के दर्शन को उमड़ रहा सैलाब। अब सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे अयोध्या। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर से फोन पर बात की। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर बधाई दी। इस संबंध में रामनाथ ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने आवास पर आने का निमंत्रण दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र और जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें फोन पर बधाई देने के साथ ही दिल्ली स्थित आवास पर आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी के बाद रामनाथ ठाकुर और परिवार के अन्य सदस्यों को अपने आवास पर आमंत्रित किया है। रामनाथ ठाकुर की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपना संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम बालिकाओं की अदम्य भावना और उपलब्धियों को नमन करते हैं। वे परिवर्तन की निर्माता हैं जो हमारे देश और समाज को बेहतर बनाते हैं। पिछले दशक में हमारी सरकार पर एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रयासरत है जहां प्रत्येक बालिका को शिक्षण, उन्नति और अग्रसर होने का अवसर मिले। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण सचिव पद पर कार्यरत आईएएस अधिकारी नलिनी कठोतिया को एपीओ कर दिया गया है। आईएएस अधिकारी नलिनी कठोतिया के साथ ही जेडीए के एडिशनल कमिश्नर आरएएस आनंदीलाल वैष्णव और उपायुक्त प्रवीण कुमार के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जेडीए की शिकायतों के चलते राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत मंगलवार सुबह 9 बजे जेडीए में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। सीएसआईएस अफसर सुधांशु पंत कार्यालय खुलने से पहले ही जेडीए पहुंच गए थे। निरीक्षण में पता चला कि जेडीए सचिव आईएएस नलिनी कठोतिया जमीनों से जुड़ी हर फाइल पर डिस्कस की नोटिंग लिखकर छोड़ रही थी, जिसे मुख्य सचिव ने गंभीरता से ले लिया है। राजस्थान विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ओपीएस को खत्म करना चाहती है और इससे पहले जल जीवन मिशन में कांग्रेस सरकार पर घोटाले के आरोप लगाने के विपक्ष में हंगामा किया। मंत्री कन्हैया लाल ने कहा कि पाप किया है तो सुनना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी तो केवल ईडी आई है, जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई भी आएगी। उप मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 5 साल में काफी गंदगी हुई है। डिप्टी सीएम के जवाब पर टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री के सफाई अभियान पर तंज किया और वहीं क्षेत्रीय जनजाति मंत्री जवाब देने में अटके तो डोटासरा ने नाराजगी जताई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की आशंका जताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। जूली ने कहा कि कृषि विभाग ने हाल ही रसायन अधिकारी की भर्ती के नियुक्ति पत्र में ओपीएस की जगह एनपीएस का आदेश निकाल दिया और इसी आदेश को बाद में वापस भी ले लिया। यह तो साफ है कि इस सरकार में दिल्ली से पर्ची आती है। बिना सदन में रखे इतना बड़ा निर्णय कैसे ले रही है सरकार? यह सरासर सदन का अपमान है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों का सैलाब दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य 3 फरवरी को अयोध्या जाकर दर्शन करेंगे। राजस्थान के साथ भाजपा शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सांसद गणों के लिए भी अलग अलग दिन का शेड्यूल तय किया गया है। ब्लैक मनी से लेकर धर्म परिवर्तन तक में लिप्त केंद्र सरकार ने कई अंतरराष्ट्रीय एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, क्योंकि इन एनजीओ के अकाउंट्स डिटेल गायब हैं और साथ ही इन एनजीओ को आने वाले पैसों की मदद से सरकार विरोधी प्रदर्शन को फंडिंग किया जाता है। गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध लिस्ट के अनुसार 2019 से लेकर अब तक 1832 एएफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इनमें से 2021 के बाद से केवल 24 रद्द किए गए थे, जिनमें से उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट्स पढ़ने के साथ साथ अब योग अभ्यास भी करेंगे। इसके तहत सूर्य सप्तमी 15 फरवरी से प्रदेश के सभी स्कूलों में स्टूडेंट से सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा।
इसके बाद स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स के साथ आम जनता और जनप्रतिनिधि मिलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे ताकि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में सूर्य सप्तमी से सूर्य नमस्कार कराने की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना के दौरान सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया जाएगा। राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग ने सेवानिवृत्ति के बाद लगे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी है और साथ ही संविदा परिश्रमिक अन्य किसी भी माध्यम से विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई है। इसकी आज शाम तक सभी को पालना रिपोर्ट भेजना भी अनिवार्य है। यदि किसी ने उदयपुर शहर में सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति पर किसी द्वारा कोई बैनर, पोस्टर अथवा अन्य स्टिकर चिपकाया तो नगर निगम उस संस्था के खिलाफ संबंधित सख्ती करते हुए पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि उदयपुर शहर में तहत कई आकर्षक कार्य संपन्न हो रहे हैं और ऐसे कार्यों में किसी संस्था पर अपने बैनर, पोस्टर चिपकाकर उसकी सुंदरता नष्ट करने पर इन संस्थाओं के निगम सख्त कार्रवाई करेगा। उदयपुर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन प्रवेश परीक्षा के लिए 12 पेज की एडवाइजरी व सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं। वर्ष 2024 के लिए जारी एडवाइजरी में 19 बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। एजुकेशन एक्सपर्ट्स देव शर्मा ने बताया कि नकल रोकने की दिशा में एनटीए ने नया कदम उठाया है और इसके अनुसार यदि विद्यार्थी बायो ब्रेक यानी टॉयलेट के लिए अपनी सीट छोड़कर जाता है और वापस आता है तो उसकी फिर से तलाशी ली जाएगी। विद्यार्थी की बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी दोबारा दर्ज की जाएगी। कोटा शहर की लोकेशन सब विदेशी फिल्मकारों को भी पसंद आ रही है। हाल ही में कोटा में आयोजित चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश से फिल्मकार आए थे। इटली से स्टेफनिया सिमोनी, इजराइल से मिरी उर्मन और अमेरिका से ट्रिस्टन ऑथर तथा डायलन होज ने डॉक्टर कपिल सिद्धार्थ के साथ कोटा में विभिन्न लोकेशंस को देखा। स्टेफेनिया सिमोनी ने डॉक्टर कपिल सिद्धार्थ के साथ मिलकर पटकथा पर कार्य करना शुरू कर दिया है। दो देशों की संयुक्त भागीदारी से फिल्म शूट करने पर विचार विमर्श भी शुरू हो गया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बुधवार को दूसरा दिन है। मंगलवार को भक्तों की भारी भीड़ बेकाबू होने के बाद आज सख्त पहरा है। अनाउंसमेंट करके भक्तों की भीड़ को मैनेज किया जा रहा है और इधर बुधवार को रामलला के श्रृंगार की तस्वीर सामने आई। भक्तों की भीड़ को देखते हुए आज से रामलला 15 घंटे दर्शन देंगे। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक, दोपहर 12 बजे केवल भगवान को भोग और आरती के लिए मंदिर के पट 15 मिनट के लिए बंद होंगे। राजस्थान के सीएस सुधांश पंत के औचक निरीक्षण को लेकर जेडीए के साथ दोनों नगर निगमों में भले ही हलचल मच गई हो, लेकिन जेडीए ही नहीं, नगर निगमों में भी फाइलों में डिस्कस का खेल चल रहा है। यहाँ भी फाइलों में डिस्कस लिखकर उन्हें अटकाया जा रहा है। बड़ी बात तो यह है कि कई फाइलें गुम तक हो चुकी है। जेडीए के साथ ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज नगर निगमों में खासकर जमीन के पट्टों, नाम हस्तांतरित प्रकरण, कॉलोनियों के नियमन की फाइलें कई महीनों तक लंबित पड़ी रहती है। कई बार फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर बार बार घूमती रहती है, जबकि आवेदक बार बार चक्कर काटता रहता है। राजस्थान में सरकार बदलते ही पुलिस महकमे में एएसआई से सीआई स्तर पर पदोन्नति की आस जगी है। राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक से निरीक्षक की पदोन्नति पिछले 3 साल से लंबित चल रही है। राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय की घोषणा के बाद अधिकांश पुलिस थानों पर बातौर थानाधिकारी पुलिस उप निरीक्षक ही काम कर रहे हैं। पुलिस महकमे की स्थिति यह है कि कोटा संभाग में साइबर थाने को छोड़कर कुल 102 पुलिस थाने हैं और इनमें से 44 थानों में ही पुलिस निरीक्षक लगे हुए हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राम मंदिर के कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं के न शामिल होने के सवाल पर कहा कि यह भी रहस्य है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न ही जेपी नड्डा थे और न ही गृह मंत्री थे और न ही राजनाथ सिंह थे, जबकि वे तो यूपी के ही हैं। ऐसे में उनके जो बड़े नेता थे वे क्यों नहीं आए और उनकी खुद की पार्टी के नेता क्यों नहीं गए? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि इसका मतलब था कि जो तरीका अपनाया गया वो सही नहीं था। ऐसे में क्यों नहीं खड़गे या सोनिया गांधी यह बातें तो खुद ही समाप्त हो जाती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे तरीके से सांस्कृतिक और धार्मिक तरीके से संपन्न हो सकती थी, जिसमें चारों शंकराचार्य भी शामिल होते तो प्रधानमंत्री और सरकार की नहीं बल्कि देश की शोभा बढ़ती। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में सबसे सर्वोच्च धर्माचार्य शंकराचार्य होते हैं, जिन्हें इग्नोर करके कार्यक्रम किया गया, मैनेजमेंट से प्रोग्राम किया गया और उनके खिलाफ कई लोगों को बुलवाया गया, जो अच्छी परंपरा नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।